4 अप्रैल की रात शहर की 2 दुकानों में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। दुकानदार को हुआ लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने भोपाल हुए रवाना। सुबह से लगा रहा रोहना में समर्थकों का हुजूम। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने चौरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में किया जनसंपर्क। जनता से संवाद कायम कर मांगा आशीर्वाद। और जिला साहू समाज ने मां कर्मा देवी जयंती पर आयोजित किया सामूहिक विवाह सम्मेलन। 7 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। 4 अप्रैल की रात जिला अस्पताल के सामने स्थित प्रसन्न गिफ्ट गैलरी शॉप में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे दुकान संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के सामने स्थित प्रसन्न गिफ्ट गैलरी शॉप के तलघर में अज्ञात कारणों से आग भड़क गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। इस दौरान तलघर को तोड़कर उसमें लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए छिंदवाड़ा सहित परासिया, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा आदि क्षेत्रों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी। लगभग 2.5-3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस अग्नि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, पर दुकान संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दो ही है क्या? आज लगभग 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला चिकित्सालय के गेट नंबर 2 के सामने प्रसन्न गिफ्ट गैलरी है, वहाँ के बेसमेंट में आग लगी हुई है। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना करके पुलिस बल मौके पर पहुँचा और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बेसमेंट में धीरे धीरे इतनी तेज़ आग लग गई थी कि उसी की गर्मी के कारण फिर उसके शोरूम में भी आग पकड़ ले और लगभग 2 घंटे की मशक्क़त अभी भी चल रही है। आसपास के अमरवाड़ा, परासिया, चांदामेटा, बड़गुही सभी जगह की फायर ब्रिगेड आ गई और लगभग 2-2.5 घंटे से जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जाके लगभग 90% इसमें आग बुझ चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, किंतु जो दुकान मालिक हैं प्रसन्न इंटरप्राइजेज, उनका जो है काफ़ी लाखों का नुकसान हो गया है। अब इसमें जांच की जा रही है, आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जैसा भी आता है कारण, उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इधर प्रसन्न गिफ्ट गैलरी की आग पर काबू पाया ही गया था कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कमानिया गेट के पास स्थित श्री भैरव जी ट्रेडर्स दुकान में आग लगी है। गोलगंज कमानिया गेट के पास स्थित श्री भैरव जी ट्रेडर्स में देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो वे फायर ब्रिगेड के साथ कमानिया गेट पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस अग्नि दुर्घटना में भी दुकान संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दमकल विभाग और पुलिस के साथ नगर निगम टीम की सक्रियता के चलते आग पर काबू पाया जा सका। मास टूटेगा।
लड़के का कांच की दुकान है। दूर से वीडियो बनाओ। जो है आज जैसा कि जिला चिकित्सालय के सामने गेट नंबर 2 के सामने प्रसन्न गिफ्ट गैलरी में आग लगी थी और उसको लगभग 2.5 घंटे बड़ी मुशक्क़त से आग में काबू पाया गया था। और उसी समय एक और सूचना मिल गई कि कमानिया गेट के पास मेन मार्केट में एक भानु ट्रेडर्स हैं, कांच की दुकान है, उसमें आग लगी हुई है। शटर अंदर से लगी थी, जल्दी से जेसीबी को ला के शटर तोड़वाया गया। बहुत ही भीषण आग उसमें भी थी। फायर ब्रिगेड मौके पे थी, उन्हीं की फायर ब्रिगेडों को तुरंत ले जाके मौके पे और वहाँ पे आग बुझाई जा रही है। और आज ये छिंदवाड़ा के इतिहास के लिए एक अजब सी कहानी हुई है कि 2 जगह एक साथ आग लगना और इतनी भीषण आग लगना, वो भी मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आया। किंतु अब दोनों जगह की जांच चल रही है और इसमें क्या आग लगने के कारण है, इसमें जांच की जाएगी। नहीं, यहाँ जनहानि, अच्छी बात यही है कि दोनों जगह जनहानि नहीं हुई है, किंतु लाखों का सामान यहाँ भी जल गया है और इसकी समीक्षा की जाएगी। देखो, दमकल की गाड़ियाँ, पूरे ज़िले की दमकल की गाड़ियाँ यहाँ छिंदवाड़ा शहर में आ चुकी थी और परासिया, चांदा मेटा, बड़कुई, अमरवाड़ा और खुद शहर की गाड़ियाँ थी। इसके अलावा सौंसर से भी गाड़ियाँ आ गई थी। तो ये सभी गाड़ियों की मदद से जो है बहुत अच्छे से रेस्क्यू कर लिया गया है और आग पे काबू पा लिया गया है। देखिए, जैसे कि जो जानकारी, पहली आग जैसे ही बुझने को हुई है, और दूसरी जानकारी आ गई कि यहाँ आग लगी हुई है। तत्काल फायर ब्रिगेड वहाँ से रवाना करके और फिर यहाँ भी नियंत्रण पा लिया गया है। 5 अप्रैल का दिन कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका देने वाला दिन रहा, जब पूर्व मंत्री और कमलनाथ के विश्वसनीय साथी दीपक सक्सेना ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया। 5 अप्रैल की सुबह से ही पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के समर्थक रोहना में जुटने लगे थे, जहां लगभग 300 गाड़ियों का काफिला व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल जाने के लिए तैयारी करते नजर आए और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के नेतृत्व में सभी लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने भोपाल रवाना हुए। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना ने बताया कि दीपक सक्सेना भोपाल पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दीपक सक्सेना जी खुद ज्वाइन कर रहे हैं, ये बड़ी संख्या में जो लोग दिख रहे हैं, कार्यकर्ता दिख रहे हैं, क्या है पूरा वहाँ, क्या नारा है? देखिए, कहीं ना कहीं आज मैंने जब 21 तारीख को ज्वाइनिंग करी थी तो मैंने कहा था कि मेरे पिता अपना डिसीजन खुद लेंगे, आने वाले समय में सभी स्थितियां स्पष्ट करी जाएंगी। ये पूरी जो मुहिम है, ये आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। पिछले 6 सालों से छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वह दिशाहीन होते जा रही है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं में असंतोष है, आक्रोश है, अपमानित महसूस कर रहा है कार्यकर्ता। आज पिताजी ने 45 साल कमलनाथ जी की सेवा करी। कमलनाथ जी हम सबके लिए सम्मान हैं, थे, रहेंगे जीवन भर, मेरे लिए व्यक्तिगत पिता तुल्य हैं। पर 6 सालों से जो पिता का अपमान हो रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित रखा जा रहा है, उसके कारण आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। कितने लोगों के समर्थन में? किसी संख्या पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बस यही बोलना चाहता हूं कि पूरे जिले भर से, पूरी विधानसभा से भारी संख्या में सभी लोग जो 45 वर्षों में जिन्होंने आज साथ दिया, वे सभी हमारे साथ हैं। सभी ने हमें बल और शक्ति दी है। मैं उनका नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कितने बजे ज्वाइनिंग होगी? शाम को स्थितियां स्पष्ट होंगी, सब आपके सामने होगा। शाम को भोपाल में आपको परिस्थितियां सामने दिख जाएंगी।
भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज चौरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगा। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने 5 अप्रैल को चौरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बमनीतुरा, परसगांव, साले छिंदी, शंभू गांव, बादगांव, मेघदौन में पहुंचकर जनता से आशीर्वाद मांगा और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां बताई। शिक्षा दीक्षा पाने वाला व्यक्ति कभी संसद भवन नहीं पहुंचा। आज हमारे पास मौका है, हम सबके बीच में रहने वाले, हम सबके दुख तकलीफ को समझने वाले, हमारी समस्या को प्रतिवर्ष भाजपा की सरकार हमारे किसानों के लिए मोदी जी ने जब से भाजपा की सरकार बनी है 10 वर्ष हो गए, 1 रुपए यूरिया के भाव में नहीं बढ़ाया। 10 वर्ष पूर्व 1 बैग यूरिया 266 रुपए का आता था, आज भी 266 रुपए का आता है। इसके बदले में 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को हमारी सरकार दे रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ावा, आधुनिक तकनीक ला करके किसानों का उत्पादन बढ़े एवं लागत मूल्य घटे, इसके लिए मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर आज जिला साहू समाज के तत्वावधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। साहू समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक मौका ऐसा भी आया जब रीवा निवासी युवती का विवाह दमोह निवासी युवक से हो रहा था। इसी दौरान जब माता पिता की आवश्यकता पड़ी तो युवती ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे में समाज के पदाधिकारियों ने आगे आकर युवती के रिश्तेदारों की भूमिका निभाई और विवाह की सभी रस्मों को संपन्न करवाया। साहू समाज की आराध्य देवी संत शिरोमणि भक्त मां कर्मा समाज का गौरव है। आप हमारी समाज की संत शिरोमणि आराध्य देवी संत शिरोमणि मां कर्मा कृष्ण भक्ति के नाम से जानी जाती है। आपकी भक्ति ने भगवान कृष्ण को भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल करके आकर के स्वयं के हाथों से खिचड़ी खिलाने को मजबूर किया था। ऐसे भक्त मां कृष्ण कर्मा क्या आज 1008वां जन्म महोत्सव समूचा देश का तेलिक समाज पूरे धूमधाम से मना रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में यह कर्मा जयंती का कार्यक्रम प्रत्येक राज्यों में होता है, प्रत्येक जिले में होता है, नगर गांव कस्बे टोले तक पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी तारतम्य में जिला साहू समाज छिंदवाड़ा भी यह कर्मा जयंती का कार्यक्रम विगत 50 वर्षों से अनवरत करते आ रहा है। इसी तारतम्य में 29 वर्षों से सामूहिक विवाह सम्मेलन का जोड़ा जिला साहू समाज ने आज तक के यहाँ से किया है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रतिवर्ष यहाँ विवाह सम्मेलन आयोजित होते हैं। अब तक के लगभग जिला साहू समाज ने 2000 शादियों का यहाँ से विवाह संपन्न कराया है, जो आज भी सभी नवयुगल दंपत्ति अपना वैवाहिक सुखद जीवन जी रहे हैं। इसी तारतम्य में आज यहाँ पर 7 बच्चों के साथ 7 फेरों के साथ 7 नवयुगल जोड़ों का विवाह जिला एवं नगर साहू सभा के सहयोग से और समाज के प्रत्येक वर्ग के तन मन और धन के सहयोग से यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे समूचे राष्ट्र यहाँ पे पदाधिकारी अतिथि उपस्थित हुए हैं और पूरे जिले भर की जनता और प्रदेश से अनेक राज्यों से भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी का यहाँ पर आत्मीय बंधन अभिनंदन करते हैं। साहू समाज ने यहाँ पर एकत्रित होकर के एक सामाजिक एकता का सूत्रपात किया है। माँ कर्मा सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें, हम ऐसी माँ से कामना करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरीश साहू, अतिरिक्त राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय तहरीक राठौर महासभा से हूँ और जिले का महामंत्री हूँ। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष माननीय कलीराम साहू जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मेवालाल साहू जी और हमारे तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, स्थान SD लॉन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जोड़े को बाइक, कूलर, अलमारी, रामायण, किचन बर्तन सेट, पलंग उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे। पंजीयन हेतु संपर्क करें अशोक नोखेलाल साहू, गिरीश साहू, प्रकाश साहू, यमन साहू। 100 जोड़े की शादी करने का लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में पंजीयन कराएं और लकी ड्रा के माध्यम से एक कार दी जाएगी।
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वजाति बंधु आमंत्रित है और इस कार्यक्रम में आमंत्रित होकर सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश आंधी तूफान में खराब हुए गेहूं को बेचने के लिए अब किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक शिकायत लेकर आज कुछ किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय आए हुए इन किसानों के पास गेहूं के सैंपल भी थे। उनका कहना था कि वे मालहनवाड़ा सहकारी समिति में गेहूं बेचने के लिए गए थे, जहां पर सर्वेयर के द्वारा गेहूं चमक विहीन होने का कारण बताकर खरीदने से मना कर दिया गया, जिससे किसान परेशान हो गए, क्योंकि विगत दिनों पड़ी मौसम की मार से जिले के अधिकतर स्थानों पर गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनका गेहूं खरीदे जाने की मांग की है। जी बताइए, कलेक्टर आए हो, आप किस लिए आए हो, क्या कारण है? हम ये अपना गेहूं लेके आए हैं और गेहूं हम मालनवाड़ा समिति में लेके आए थे और गेहूं को वहाँ सर्वेयर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि गेहूं चमकविहीन है। शासन बोलती है, सेंटर गवर्नमेंट बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं को खरीदी करना है और स्टॉक लिमिट भी लगाई है उन्होंने, लेकिन फिर भी अगर माल थोड़ा बहुत चमकहीन है तो उसके लिए उनको कंसीडर करके माल लेना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो सरकार के पास एक दाना भी खरीदी नहीं होना है और जो उन्होंने पहले ही राशन के लिए कम कटौती कर दी है अपने उसमें रेशियो उसका कम कर दिया है और आगे ऐसे ही रहा तो छिंदवाड़ा में शायद राशन के लिए गेहूं मिल ही नहीं पाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। और जिस हिसाब से नियम कायदे लगा रहे हैं उस हिसाब से तो किसानों का खरीदी होना ही नहीं है और किसानों को ज़बरदस्त घाटा होना है इसमें, क्योंकि उनका माल में कम से कम 200-300 रुपये कुंटल का घाटा होना ही है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द निर्देश किए जाए कि चमकहीन गेहूँ लिया जाए सरकार। कहाँ ले गए थे आपने? हमने मालनवाड़ा समिति में ले गए थे। कौन सी समिति? मालनवाड़ा समिति, बोरिया मालनवाड़ा समिति। कौन सी समिति है ये? मालनवाड़ा सहकारी सेवा सहकारी समिति। ऐसे कितने किसानों का गेहूँ है? ये कम से कम 15-20 किसानों का गेहूँ है और 50 से 100 किसान परेशान हैं। अभी सिर्फ एक ही समिति की बात कर रहा हूँ मैं। अगर गेहूँ का किस चीज़ में खराब हुआ है? गेहूँ बारिश में खराब हुआ है, सिर्फ उसकी चमक गई है। गेहूँ बिल्कुल सही है, बस उसकी कलर थोड़ा सा कम है, उसमें रिजेक्ट कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम करण घई। इधर जिला अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए आज पंजाबी समाज छिंदवाड़ा के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर लगभग 35 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्यों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरा नाम नरुला घई है। मैं पंजाबी समाज छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई हूँ और अभी पेपर में आया था कि रक्त की बहुत कमी है जिला अस्पताल में और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए पंजाबी समाज के स्त्री और पुरुषों दोनों ने आज बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर रक्तदान किया है। रक्तदान महादान कहलाता है और यह काम जो है पंजाबी युवा बीच बीच में करते भी रहते हैं। पंजाबी समाज के द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं और हमें ये ज्ञात हुआ कि जिला हॉस्पिटल में अभी इसमें रक्त की कमी है, तो हमारे समाज के सभी लोगों ने निर्णय लिया
कि हम रक्तदान करें और इस उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया। लगभग कितने यूनिट रक्तदान किया गया है? लगभग 30-35 यूनिट 30-35 लोगों ने रक्तदान किया है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल सराहनी। जिला न्यायालय परिसर में आज नगर निगम टीम के द्वारा अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और शपथ दिलाई गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इस उद्देश्य से जिले भर में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम की टीम भी शहर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लगातार लोगों को मतदान करने हेतु प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन परिसर में आज मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें सभी मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई और सबने शपथ लेते हुए मतदान में निष्पक्ष निर्भीक होकर मतदान करने का निर्णय लिया है। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर 41 में भाजपा नगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घरों घर जाकर अपने प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हमारा सांसद कैसा हो? समीर आजा जल्दी, समीर। आज वार्ड क्रमांक 41 में भाजपा नगर युवा मोर्चा द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लक्ष्य रखा गया है। इस बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर आज युवा मोर्चा कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी को भारी बहुमत दिलाने के लिए आज वार्डों में निकले हुए। रमजान शरीफ के पाक मौके पर 4 अप्रैल को 24वां रोजा संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजटॉकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोजा इफ्तार में मुस्लिम समुदाय की लगभग 500 महिलाओं ने शामिल होकर रोजा इफ्तार किया और देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। रमज़ान शरीफ के पाक मुबारक मौके पर आज राज टाकिस के पास महिलाओं का रोज़ा इफ्तार किया गया, जिसमें आज 24वां रोज़ा था। महिलाओं का रोज़ा इफ्तार इसलिए किया गया कि जगह जगह पे बहुत सी जगह पुरुषों का रोज़ा इफ्तार किया जाता है जनरली, तो इसी पर्पज़ से आज ख़ास तौर पे हमने महिलाओं को इनवाइट किया आज रोज़ा इफ्तार के लिए और कम से कम 500 महिलाओं ने आज यहाँ इफ्तार किया। क्यों किया जाता है? ये पाक महीना रमज़ान का चल रहा है, जिसमें सभी लोग रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक के फ़ायदे भी हैं, जिसके वजह से रोज़ा रखा जाता है और मुस्लिम इस्लाम के हिसाब से ये एक फ़र्ज़ महीना हमारे लिए रोज़ा रखना पाया गया है। तो और ये रमज़ान का महीना हम सभी को भाईचारे का भी पैगाम देता है। मेरा नाम डॉक्टर। रमजान के आखिरी शुक्रवार को आज जुमे की नमाज मुस्लिम समुदाय के द्वारा मस्जिदों में पहुंचकर अदा की गई। गौरतलब है कि मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा जुमे की नमाज का विशेष महत्व माना जाता है। रमजान के पाक महीने के आखिरी शुक्रवार पर मुस्लिम बंधुओं व रोजेदारों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर अल्लाह से सभी की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नज़राना पेश किया जाएगा, जिसमें आप तमाम रिसालत जमात के ताउन से ही होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि गेट के पास नौजवान खड़े होंगे, जिन्हें आप पाक नमाज जुमा के अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का जो हमारा एक साल पाक परवरदिगार ने जो हमें रमज़ान का तोहफा दिया, वो रमज़ान ख़त्म होने पर है। आज जुम्मुल विदा जिसे कहा जाता है, आखिरी जुमा है आज रमज़ान का। इंशाअल्लाह इसके बाद ईद होगी। आज जुम्मुल विदा के मौके पर पूरे
हमारे जो रोज़दार भाई और पूरे मुस्लिम भाई द्वारा बहुत जोर शोर से पूरे मस्जिदों में नमाज अदा की गई। हमारे हाफिज़ साहबों ने बहुत अच्छी तकरीरें की। अल्लाह का बड़ा रहमो करम रहा कि इस साल बहुत अच्छे उससे रमज़ान गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह ईद भी बहुत अच्छे से मनाई जाएगी। अमन और चैन और शांति के लिए सारे मुल्क में दुआ होगी इंशाअल्लाह। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। 4 अप्रैल की रात शहर की 2 दुकानों में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। दुकानदार को हुआ लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने भोपाल हुए रवाना। सुबह से लगा रहा रोहना में समर्थकों का हुजूम। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने चौरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में किया जनसंपर्क। जनता से संवाद कायम कर मांगा आशीर्वाद। और जिला साहू समाज ने मां कर्मा देवी जयंती पर आयोजित किया सामूहिक विवाह सम्मेलन। 7 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।